द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इतिहास जब लिखा जाएगा और इतिहास में ये लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जुल्म ज्यादती किस सरकार ने की, तो मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार, बीजेपी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए बेसहारा गरीब लोगों को एक दूसरे से अब जुदा करने पर आ गए, परिवारों को तोड़ने पर उतारू हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको राजनीतिक फ़ायदा पहुँचे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो सके, और उसका कोई और कारण हो ही नहीं सकता। असम में जो हुआ है उसको सुन के आप अंदर से हिल जाएंगे। असम में परिवारों को अलग अलग कर दिया है, लोगों को जुदा जुदा कर दिया है बीजेपी की ओछी राजनीति के चलते। असम में मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक़ है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी गए तो कांग्रेस से थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं योगी जी और मोदी जी के, मुख्यमंत्री मोदी जी। असम में जो किया है आप सुनिए। असम में डिटेंशन सेंटर्स बनाए बीजेपी की सरकार ने, लोगों को गैर भारतीय घोषित करके, और खुसूसन मुसलमानों को गैर भारतीय घोषित करके, बांग्लादेशी बता के, और उन डिटेंशन सेंटर्स में परमानेंट डाल देना। सुप्रीम कोर्ट ने ही फटकार लगाई थी, कल इस पर कार्रवाई की है इन्होंने। दीप अग्रवाल ने इसको डाला है, आर्टिकल 19 जो हमारे नवीन भाई का चलता है, उन्होंने इसका वीडियो डाला। वीडियो में लोगों को रोते हुए बिलखते हुए दिखाया गया है। मेरे पास रॉ फुटेज नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको लगाता हूँ, लेकिन आप देखिए कैसे असम में 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया, उनके परिवारों से उनको छीना गया और उनके परिवार को एक तरह से बेसहारा छोड़ दिया। लोगों का दर्द सुनिए, लोगों की चीखें सुनिए, इस वीडियो को देखिए। इस पे लिखा है कि असम में भाजपा सरकार मुस्लिमों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। बारपेटा ज़िले में 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद कई लोग अपने परिवार के सदस्यों से बिछड़ गए, जिसके बाद यहाँ चीख पुकार मच गई। इन सभी 28 लोगों को विदेशी घोषित कर अवैध प्रवास के कारण डिटेंशन कैंप भेजा गया जाए। इन सभी के पास उच्च न्यायालय और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी नहीं छोड़ा है। निंदनीय और शर्मनाक। ये समझ लीजिए CAA NRC का एक सैंपल है जो असम में किया गया है। TV9 भारतवर्ष ने इस पर लिखा है कि असम 28 लोगों को डिटेंशन कैंप भेजे जाने पर भड़के मुस्लिम संगठन बोले हमें टारगेट कर रही है सरकार। और क्यों नहीं कर रही है, शुरू से कर रही है। फिर मोदी जी कहते हैं मैं सबका हूँ, हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा है। ये है सबका विश्वास, ये है सबका साथ, ये है सबका विकास। 28 लोगों को अगर आपने डिटेंशन कैंप में भेजा है तो उसमें सिर्फ मुसलमान क्यों हैं? सिर्फ मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में क्यों भेजा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ महीने पहले जो मूल सुविधाएं हैं उनकी कमी के कारण एक पिटीशन की सुनवाई करी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा दिखा तब जाके पता चला कि डिटेंशन कैंप में बद से बदतर हालत बनाई गई है ताकि लोग वहाँ पर रहने के बाद ही ख़त्म हो जाएं या बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। NDTV ने तब लिखा था कि असम के डिटेंशन सेंटर की सुविधाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज़, जवाब दाखिल करने को कहा। पानी, उचित शौचालय, चिकित्सा सुविधाओं की इतनी कमी है कि दुखद स्थिति है, जिस पर चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो डिटेंशन कैंप फिर से सुर्खियों में है। इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि डिटेंशन कैंप 28 मुसलमानों को और भेजा गया है। सैकड़ों पहले से मौजूद हैं उसमें। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कमी है। और CAA तो ले आए, CAA का कानून ले आए हैं। अगर कोई हिंदू परिवार जो है वो इस डिटेंशन कैंप की तरफ भेजा जाएगा तो CAA के माध्यम से उसको नागरिकता दे दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय को अगर टारगेट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, तो ये राजनीति है बीजेपी की, या बीजेपी अपने चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए बेसहारा गरीब लोगों को, ऐसे परिवारों को निशाने पर ला रही है? ये बड़ा सवाल है। ये मानवता, इंसानियत, तमाम चीज़ों पर सवाल है। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। अब इस पर अगर कोई सवाल पूछे तो ये राजनीति हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि ऐसे में राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए जिनको बेघर किया जा रहा है, जिन परिवारों को तोड़ा जा रहा है, उनकी कौन सुनेगा? और उनकी अगर कोई सुनेगा तो क्या सरकार ने कोई नियम कानून छोड़ा है? कोई ऐसा उसमें लॉ है
जहाँ तक जानकारी है कि आप चैलेंज ही नहीं कर सकते फॉरेनर ट्रिब्यूनल के फैसले को। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने अगर घोषित कर दिया कि ये देश की नागरिकता के अधिकार नहीं रखते, तो डिटेंशन सेंटर्स में वो बिना मौलिक अधिकारों के पड़े रहेंगे। और ऐसे में मुस्लिम फैमिलीज़ को टारगेट करके या तो उनको बेघर कर दो बुलडोज़र चला के, या फिर अब डिटेंशन कैंप्स में भेज दो उनको। দল করি আমসু করি রাইজের দল যাই হোক কি হবে আর যে মানুষটা নিচে মানুষটা এই মানুহটো হল কুমালবাৰীৰ মানুহ কুমাৰ মানুহ সি কিবা কাৰণত নদী ভাঙাৰ পিছত আহি বৰবাৰীতে ঘৰ কৰলাক ঘৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু বৰ্তমান কুমাৰ তাত ভোট চলি আছে কিন্তু বৰবাৰীতে সি ঘৰ কৰাৰ কাৰণে 97 ভোটটো দি হৈ যায় দি হোৱাৰ পিছত তাৰ ভণ্টিৰ ভোটটো দি হৈ যায় দি হোৱাৰ পিছত তার ভণ্টির ভোট সেই কাগজের ভোটটো ঠিক হৈ যায় ই তার মানে নদী ভাঙার পিছত আকৌ নদী ভাঙার পিছত সি গ'ল দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত তাতে যাই ঘৰ বস্তি কৰি আছে বা কিবা খেতি খোলা কৰি তাতে বসবাস কৰি আছে ইফালে তাৰ মাটি নাই চব মাটি চৰত নদী খহাই উঠাই লৈ গৈছে তেতিয়া তাই যেতিয়া আৰু হাকিমে তাৰ কেছটো চলি আছে মেজিষ্ট্ৰেটে সুধিছে যে আপুনি ক'ত থাকে সি মানুহটো কৈছে যে আমি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকোঁ আমি পৰিয়ালটো লৈ তাতে কিবা মই অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ সেইকাৰণে সেই কেছটো তাৰ বেয়া কৰি ফেলছে সেইকাৰণে द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।